आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट क्लास होगा और उसमें देखेंगे कि पॉलिटी का बेसिक क्लास जो पॉलिटी से रिलेटेड अनुच्छेद वाला रहेगा उसको प्रश्न को हम लोग इसको देखेंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारा पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है, यानी भारत राज्यों का संघ है। यानी हमारा पॉलिटी में भाग कितना है? भाग है 22। कितना है भाग पूछेगा तो भाग कितना है, माने लेसन कितना है इसमें पढ़ने के लिए 22। और इसमें क्या है लेसन, यानी अनुच्छेद इसमें कितना अनुच्छेद 395 है। कितना है 395 अनुच्छेद है, जिसमें पूछा गया है 1 से लेकर 4 तक भारत राज्यों का संघ है। क्या है? 1 से पूछेगा 4 भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ है। ये अनुच्छेद कौन में कहा गया, यानी लेसन 1 से लेकर पेज 4 तक हमारा कौची रहेगा भारत राज्यों का संघ है, जिसमें हमें कौची भारत राज्यों का संघ 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद में अगला टॉपिक आएगा, तो हम इस लेसन को आज इसको देखेंगे। तो 1 में क्या कहता है, 2 में क्या करता है, 3 में क्या करता है, 4 में, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत राज्यों का संघ पूछेगा आपका कंपटीशन एग्जाम में, तो भारत राज्यों का संघ कितना तक, 1 से लेकर 4 तक, ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद यानी 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत को जहां पर क्षेत्र होगा, यानी कहां कहां तक क्षेत्र होगा वहां तक, यानी भारत को हम लोग क्या कर सकते हैं, राज्य संघ है, यानी भारत एक कुछ है राज्य का संघ। अनुच्छेद 1, भारत एक अखंडता देश है, जिसमें हम भारत को, बिहार को हम 2 राज्य में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको देश अलग नहीं बना सकते। क्यों? किसमें आता है यूनियन भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में। इसमें 2 अनुच्छेद क्या कहता है, एक तो समझ में भारत राज्यों का संघ है जिसको अनुच्छेद 1 में होगा, लेकिन अब भारत राज्यों का अनुच्छेद 2 में क्या होगा, अगर कोई चाहती है तो विदेशी को मिला सकते हैं, विदेशी राज्य को अपना राज्य में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर सेंट्रल मोदी सरकार अगर चाहते हैं यानी तो दूसरों को क्या कर, जैसे सिक्किम को हमारा मिलाया गया था, तो अनुच्छेद में क्या है, विदेशी को हम लोग आपस में मिला सकते हैं अनुच्छेद 2 के अनुसार से। समझ पाए कि विदेशी को अगर किसी देश में हमको भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 लगाएंगे। और 3 इसमें क्या है, क्या राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी राज्य, माने मान के चलिए कि राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो बिहार के तोड़ना है या तो जोड़ना है, तो राज्य का नाम भी परिवर्तन करना है, तो उसमें किस आधार पर करेंगे, तो अनुच्छेद 2 से मतलब 3 से इसको राज्य का परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी सेंट्रल राज्य सरकार अगर चाहती है, मान के चलिए कि कोई सरकार बनी है हमारे पास, तो उसमें कितना है 50% तो बहुमत में होबे करेगा, बिना बहुमत में 50% या 51% आया होगा तभी तो सरकार बनती है। तो इसमें क्या कर, अगर किसी राज्य में किसी का सरकार है तो क्या कहे, संसद के द्वारा इसमें पास करवा के उसके बाद में राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं। इसमें तोड़ा जा सकता है राज्य के नाम 2 हिस्सा, जिस तरह से झारखंड टूट गया, उड़ीसा और बंगाल हमसे टूटी, तो इस आधार पर हमारे पास एक कौची है अनुच्छेद 2। और 3 एक कौची कर रहा है, 4 एक कौची कर रहा है, एक राष्ट्रपति इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति इस पर कोई भी हस्तक्षेप अगर आप याचिका उनके पास लेके जाएंगे तो ये अनुच्छेद 2 और 3 को इकोची करता है, पालन कर रहा है, यानी विदेशी को इकोची कर रहा है, मिला रहा है। और ये राज्य का नाम परिवर्तन, इस पर कोई राष्ट्रपति या कोई इस पर पारित नहीं कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।